स्टूडेंट कैसे हो आप लोग। आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वांटिफायर्स के बारे में डिस्कस किया था, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स के बारे में बात किया था हम लोगों ने। उसके बाद ड्यूअल के बारे में बात किया था हम लोगों ने। ठीक है, तो कैसा है, अभी आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। कुछ कुछ बच्चों को डाउट्स भी है कि क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, तो आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि क्वांटिफायर्स एक टाइप का सिंबल होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ वर्ड को डिनोट करने के लिए। उसके बाद जैसे एक एग्जांपल आपके सामने मैं बता रहा हूं, एक छोटा सा एग्जांपल है। जैसे मैंने लिया a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 इस टाइप का ले लिया मैंने वैल्यू और ले लिया यहाँ पे लिख दिया कि ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू a और यहाँ पे x इज लेस देन क्या बोला है 7। अगर ऐसा बोला है तो देखो मुझे बताओ, अगर मैं इस कंडीशन के बारे में एक बार डिस्कस करता हूँ, इस कंडीशन के बारे में, तो मेरे को बोला है x एक ऐसा नंबर है जो 7 से छोटा है। तो 7 से छोटा जितने भी नंबर है देखो 6 5 4 3 2 1, ये क्या हो गया, ये सबके सब किस में आ गए, इसके अंदर आ गए। तो इसका मतलब ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, ऑल वैल्यू यानी यूनिवर्सल वाला, और इसका जो ट्रूथ वैल्यू रहेगा ट्रू रहेगा। देखो उसी की जगह पर मैंने ऐसा ले लिया था, ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू a, x इज ग्रेटर देन 7 अगर आगे रहता, अब बताओ, तो ये फॉल्स होता। क्यों फॉल्स होता, क्योंकि देखो 7 से बड़ा नंबर इसमें एक भी नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। वही अगर इस टाइप का रहता, देयर एग्जिस्ट x belongs to a, x is greater or equal to 6, तो इसमें देखोगे x बड़ा है 6 से या फिर इक्वल टू है, तो इसमें दो कंडीशन दिया है, एक दिया है x is greater than 6 और दूसरा दिया है x is equal to 6। अब 6 से बड़ी तो कोई वैल्यू नहीं है वहां पे, लेकिन 6 के इक्वल टू का वैल्यू है, 6 की इक्वल टू वैल्यू है, ठीक है। तो 6 की इक्वल टू अगर वैल्यू है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम बोल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट वाला टर्म हो सकता है, इसका भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो ऐसा कुछ बताया था मैंने, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आप एक्सरसाइज 1.4 में तो आपको समझ में आ जाएगा कि करना कैसे है, बिना किए तो आएगा नहीं, करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक है नेगेशन के ऊपर। जैसे लास्ट जब हमारा एक बार लेक्चर होता है स्टार्टिंग में, तो हम लोगों ने नेगेशन की बात की थी, नेगेशन क्या होता है। मैंने बताया था कि नेगेशन एक स्टेटमेंट का बताया था, जब हमारे पास कोई एक स्टेटमेंट रहता है नेगेटिव हम कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने बोला राम इज अ गुड बॉय, तो उसका नेगेशन कैसे बनाएंगे, राम इज नॉट अ गुड बॉय। जैसे मैंने बोला है कि 2 + 2 = 4, तो आप क्या कर दोगे, उसका नेगेशन 2 + 2 डज नॉट इक्वल्स टू 4, तो ऐसे बनाते थे नेगेशन। आज हमें क्या करना है, हमें कंपाउंड स्टेटमेंट दिया रहेगा और कंपाउंड स्टेटमेंट का हमें क्या बनाना है, नेगेशन बनाना है। अब कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे इस टाइप का दिया रहेगा, जैसे मुझे दे दिया रहेगा p एंड q और बोलेगा कि इसके सामने मुझे नेगेशन लगाना है, तो क्या आएगा, या फिर कभी ऐसा रहेगा कि p और q रहेगा और अपने को बोलेगा नेगेशन ऑफ p और q क्या हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है p सिंगल इंप्लीकेशन q और उसके सामने अपने को नेगेशन लगाना रहेगा, नेगेशन लगाना रहेगा। कभी ऐसा हो सकता है नेगेशन ऑफ p डबल इंप्लीकेशन q ऐसा। तो इनका नेगेशन क्या होगा, ये कोई एक स्टेटमेंट नहीं है, ये पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट है, क्योंकि उसके अंदर दो दो हो गया ना, एक p स्टेटमेंट और q स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट, यहाँ पे दो स्टेटमेंट, यहाँ पे दो स्टेटमेंट। तो जब दो स्टेटमेंट हो या फिर दो से ज्यादा स्टेटमेंट हो, तो ऐसे समय में अगर हम नेगेटिव का साइन लगाते हैं तो कैसे डील होता है, आज हम उसी लेक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हमें सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करना है नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, कि कंजंक्शन का नेगेशन हम लोग कैसे बनाते हैं। अब कंजंक्शन में एंड आपको बताया गया है कि कंजंक्शन यानी एंड से हम लोग डिनोट करते हैं। तो जैसे इस टाइप का हमें स्टेटमेंट दिया रहेगा कि नेगेशन ऑफ p एंड q, यानी p एंड q के सामने अगर नेगेशन का साइन लग गया तो इसको नेगेशन लगाने के बाद क्या बनेगा, ये बनेगा, अगर आप इसको नेगेशन होंगे तो ये बनेगा नेगेशन p एंड बन जाता है और नेगेशन q बन जाता है, नेगेशन q।
यानी अगर आप कंजक्शन के सामने, कंजक्शन वाले स्टेटमेंट के सामने अगर नेगेशन का साइन लगाते हो तो वो कुछ इस टाइप का बन जाता है। अब ये मेरा करेक्ट है कि नहीं, इसी चीज को आप लोग ट्रूथ टेबल से भी प्रूफ कर सकते हो। ट्रूथ टेबल से बोले तो आप पहले P ले लो, फिर Q ले लो, फिर नेगेशन P ले लो, फिर नेगेशन Q ले लो, उसके बाद क्या लोगे P और Q, पहले क्या लोगे P एंड Q, फिर नेगेशन P एंड Q, फिर क्या लोगे नेगेशन P और नेगेशन Q। ऐसे आप लोग स्टेटमेंट होगा अलग। तो पहले P के लिए, फिर Q, नेगेशन P, नेगेशन Q, फिर ये वाला टर्म ऐसे दिख रहा है। तो पहले हम लोग क्या लेंगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये तो पता ही होगा आपको। अब देखो फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स दिया। अब नेगेशन P क्या होगा फॉल्स फॉल्स, देखो ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। Q में ट्रू का फॉल्स, इसका फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। अब P एंड Q क्या आएगा आपको बताऊंगा। बैकवर्ड बॉल लगता है इसमें कि बल्ब में वायर लगता है, बल्ब में वायर लगता है। सो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स। ठीक है। अब इसके बाद आगे देखो, अब इसी को नेगेशन लगाना है तो क्या बन जाएगा ट्रू वाला बन जाएगा फॉल्स, फॉल्स वाला ट्रू, फॉल्स वाला ट्रू, फॉल्स वाला ट्रू। अब हमें क्या करना है इन दोनों में क्या लगाना है और लगाना है। बोले तो बैट और बॉल, बैट भी नहीं है बॉल भी नहीं है, गेम नहीं होगा। उसके बाद इन दोनों में देखो, दोनों में से एक तो भी ट्रू है तो इसका मतलब क्या रहेगा ट्रू। इन दोनों में से भी एक तो भी ट्रू है तो ट्रू होगा। इन दोनों में से एक तो भी ट्रू है मतलब भी क्या होगा ट्रू होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं इसके लिए, हम बोल सकते हैं कि देखो ये वाला और ये वाला कॉलम इक्वल है कि नहीं। अब ये वाला कॉलम किसके लिए है इसके लिए, और ये वाला कॉलम किसके लिए था इसके लिए था। यानी जो मैंने नेगेशन का स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है वो नेगेशन का स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। तो कभी भी अगर कंजंक्शन के सामने अगर नेगेशन साइन रहा तो आप उसको ऐसे चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लो, मैं इसके बारे में और एग्जांपल बताता हूं। अब देखो इसी पे एक स्टेटमेंट के फॉर्म में भी हम सीख सकते हैं कि ऐसा पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क के लिए, राइट द नेगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी जो क्वेश्चन दिया है इसका हमें नेगेशन बनाना है, समझेगा। तो आप पहले क्या करोगे अपने माइंड में इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। आप चाहे तो डिटेल भी कर सकते हैं लेकिन 1 मार्क के लिए तो डिटेल करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आंसर से मतलब होना चाहिए। तो देखो यहां से यहां तक हो गया आपका P, ये हो गया आपका एंड, और ये क्या हो गया आपका Q, समझे। तो P एंड Q का नेगेशन क्या होता है बताओ मुझे, अभी बता के दिया आपको। P एंड Q का नेगेशन क्या होता है, P एंड Q का नेगेशन होता है P एंड Q, इसका नेगेशन क्या होता है नेगेशन P और नेगेशन Q। अब देखो ये दिया है हमें और हमें ये लिख के दिखाना है, तो कैसे होगा। सबसे पहले हम बनाना नेगेशन P, तो कैसे बनाएंगे हम लिखेंगे नेगेशन ऑफ अबोव स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ अबोव स्टेटमेंट। क्या होगा तो मुझे स्टेटमेंट का पहले लिखेंगे 2 इज नॉट इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, और जहां पे एंड था वहां पे और आ गया तो इसलिए हम क्या लिखेंगे और 9 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने क्या कर दिया इसको हमने किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ये जो स्टेटमेंट दिया था उस स्टेटमेंट को हम लोग नेगेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते थे 2 इज नाइदर इवन प्राइम नंबर और की जगह नॉट लिख देते नॉट 9 इज परफेक्ट स्क्वायर, तो भी काम चल जाता। उसका मतलब भी वही होता है, आप ऐसा भी बना सकते हो आप ऐसे ही बना सकते हो, आपकी इच्छा, समझे क्या। तो कभी भी अगर हमें कंजंक्शन का अगर हमें नेगेशन बनाना है तो बस आपको ये वाली थीम याद रखना चाहिए कि कंजंक्शन के सामने अगर नेगेशन का साइन दिया है तो हमें क्या करना चाहिए, पहले वाले को नेगेशन लगाना चाहिए, एंड को कन्वर्ट
और में और बाद में फिर नेगेशन क्यू, ध्यान रहेगा। चलो इसको नोट कर लो। अभी सेकंड है हमारा नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। जैसे कंजंक्शन का नेगेशन होता है बिल्कुल सेम, डिसजंक्शन का भी सेम वैसे ही रहता है, सेम टू सेम। कैसे रहेगा देखो, जैसे मुझे नेगेशन ऑफ P और Q दे दिया, P और Q दिया है नेगेशन, तो जब हम इसको नेगेशन लगाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, वो बनेगा नेगेशन P, जहां पे और का बन जाएगा एंड, और इसको लग जाएगा तो क्या बनेगा नेगेशन Q। अब ये करेक्ट है कि नहीं, इस चीज को आप चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, पहले P ले लोगे, फिर Q ले लोगे, फिर नेगेशन P लोगे, फिर नेगेशन Q लोगे, फिर P और Q ले लोगे, उसके बाद क्या लोगे नेगेशन ऑफ P और Q ले लोगे, फिर नेगेशन P एंड नेगेशन Q ले लोगे। समझे? अब इसको चेक कर सकते हो आप अपने कॉपी में। वीडियो को पॉज करके एक बार चेक करके देखो कि आपका करेक्ट निकलता है क्या। देखो जैसे मैं बता रहा हूं ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, बाद में क्या हो जाएगा नेगेशन P क्या होगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, इसका फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब मुझे लगता है इतना तो आपको आ ही गया होगा, P और Q का तो याद भी हो गया होगा मेरे ख्याल से कि देखो P और Q ट्रू ट्रू, बैट भी है बॉल भी है गेम होगा, बैट है बॉल नहीं है तो भी गेम होगा, बैट है बैट नहीं है लेकिन बॉल है गेम होगा, और यहाँ पे गेम नहीं होगा। ठीक है, अब इसी का नेगेशन बनाना तो क्या हो जाएगा F F F T बना। अब आपको इन दोनों में एंड लगाना है, इन दोनों में एंड। अब अगर इन दोनों में एंड लगाओगे तो एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स हो जाएगा, तो फॉल्स फॉल्स फॉल्स, दूसरा फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। देख रहे हो? अब ये वाला कॉलम देखो और ये वाला कॉलम देखो, ये दोनों के दोनों कॉलम क्या है सेम है, समझे क्या? तो ये जो दोनों कॉलम जो है आप देखो, एक कॉलम आपको यहां दिख सकेगा और एक कॉलम आपको यहां दिख सकेगा, समझे क्या? यानी जो मैंने ये लिखा है लाइन, ये लाइन क्या है परफेक्ट है, करेक्ट है। समझे मेरी बात? तो चलो इसको नोट कर लो। अब चलो, अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है राइट द नेगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और इस स्टेटमेंट का हमें क्या करना है नेगेशन बनाना है। तो पहले आपको मैंने पहले बोला था क्या करना है, आपको अपने मन में एक क्वेश्चन तैयार करना है। कैसे कि देखो यहाँ पे और आए हैं तो ये पोर्शन हो गया P और ये पोर्शन हो गया आपका Q, और हमें इसका नेगेशन बनाना है। और हमें अगर इसका नेगेशन बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, नेगेशन P और Q। देखो ध्यान से, और लगा है और सामने नेगेशन लगा दिया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका नेगेशन P एंड नेगेशन Q। सही है? तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये क्या बनना चाहिए, नेगेशन P बनना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, लिखेंगे पहले नेगेशन ऑफ अबव स्टेटमेंट, अबव स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, विराट इज नॉट बैट्समैन, और की जगह पे क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा। क्यों एंड हो जाएगा, देखो ना यहाँ पे क्या आ रहा है, एंड आ रहा है। विराट इज नॉट बॉलर, विराट इज नॉट बॉलर। अब तुम्हारा दिमाग में सर इसको भी नेदर नॉट से लिख सकते क्या, नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे एंड लगा हुआ है। समझ रहे मेरी बात? तो ऐसा करके आप नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन बना सकते हो। चलो इस एग्जांपल को नोट कर लो, आपके टेक्स्ट बुक में इस टाइप के क्वेश्चन हैं तो आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो सॉल्व करो। चलो तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है आज का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेगेशन ऑफ कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। तो नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन अगर हमें देखना है तो नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन में क्या होगा हम देखेंगे। जैसे हमें दिया है नेगेशन ऑफ P सिंगल इम्प्लीकेशन Q, ठीक है? तो हमें इसका अगर बनाना रहा तो हम बना सकते हैं। अगर इसको नेगेशन देंगे तो बन जाएगा P एंड नेगेशन Q। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे हुआ, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको ट्रूथ टेबल से ही समझेगा, इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं कि कैसे कैसे ये सॉल्व
हो रहा है। तो इसी चीज को अब ये करेक्ट है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका ट्रूथ टेबल बना के देखते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे, पहले P बनाएंगे, फिर Q बनाएंगे, फिर नेगेशन Q बनाएंगे, फिर P सिंगल इंप्लीकेशन Q बनाएंगे, फिर इसको नेगेशन देंगे, नेगेशन ऑफ P सिंगल इंप्लीकेशन Q, और फिर ये वाला लेंगे P एंड नेगेशन Q और चेक करेंगे। तो पहले क्या होगा, P के लिए बनाते हैं, Q के लिए देखो किस टाइप का बनेगा। पहले क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स बना। इसके लिए क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसका क्या हो जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू बन गया। अब क्या हो जाएगा, सिंगल इंप्लीकेशन। सिंगल इंप्लीकेशन का मतलब होता है यह है हम, यानी जो सामने रहेगा वो वाला। तो P सिंगल इंप्लीकेशन Q क्या हो जाएगा, ट्रू, और यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे ट्रू और यहाँ पे ट्रू। अब इसी का मुझे नेगेशन लिखना है, तो इसी का नेगेशन क्या आएगा, तो इसका नेगेशन आएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स बना। अब मुझे करना है P एंड नेगेशन Q में क्या लगाना है, एंड लगाना है, यानी इन दोनों में एंड बोले तो बल्ब में वायर लगाना है। देखो बल्ब अच्छा है तो वायर खराब है, लाइट जलेगा नहीं जलेगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो, देख रहे हो आप, ट्रू ट्रू लाइट जलेगा, दोनों खराब है नहीं जलेगा। यहाँ देखो एक तो भी खराब है तो भी नहीं जलेगा। अब एक बार चेक करो, ये वाला स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू देखो और इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू देखो, दोनों के ट्रूथ वैल्यू कैसी है, दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम है। और अगर दोनों की ट्रूथ वैल्यू अगर सेम है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला और ये वाला पार्ट क्या है, इक्वल है। ध्यान रहेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग नेगेशन ऑफ कंडीशनल और इंप्लीकेशन, ठीक है। मैंने यहाँ पे साइड में एक नोट लिख के रखा है, तो ध्यान रखना। इसके पहले हम लोगों ने प्रूफ किया था नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। तो नेगेशन ऑफ कंजंक्शन या फिर नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन होता है ना, उसको डी मॉर्गन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़े हो, 9th स्टैंडर्ड में आपको था, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से था, लेकिन कुछ ऐसी टाइप का डी मॉर्गन लॉ। तो ध्यान रखना है डी मॉर्गन लॉ प्रूफ कैसे करते हैं। अगर पेपर पे क्वेश्चन आ गया कि प्रूफ दैट डी मॉर्गन लॉ, तो आपको फिर आपको समझ लेना कि यही वाला कोई तो भी प्रूफ करके दिखाना है। अब वो कौन सा प्रूफ करना है वो आपकी चॉइस रहेगी, समझे। तो पहले आप ये नोट लिखोगे और उसके बाद फिर ये वाला लिखोगे। चलो जल्दी से नोट करो। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है राइट द नेगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का हमें क्या करना है, नेगेशन बनाना है। तो स्टेटमेंट का अगर हमें नेगेशन बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, बोला आपने को इफ सी विल कम देन आई विल बाय अ केक। आपको फिर से आपको क्या करना है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है। तो देखो ये इफ दिया हुआ और देन दिया हुआ है, इफ और देन के बीच में क्या रहता है, पहला स्टेटमेंट ये पी रह जाएगा आपका, और देन के बाद रहेगा वो आपका क्यू हो जाएगा। तो P और Q दिया है, तो बताओ मुझे नेगेशन ऑफ P सिंगल इंप्लीकेशन Q क्या होता है इसका, P एंड नेगेशन Q, यही होता है कि नहीं। तो इसके हिसाब से आपको क्या लिखना चाहिए, हम लिखेंगे नेगेशन ऑफ अबोव स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ अबोव स्टेटमेंट। तो अगले स्टेटमेंट का मुझे नेगेशन बनाना था, कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे पहले, देखो पहले मुझे P लिखना है, तो P क्या है, C will come, तो लिखूंगा C will come, दे दिया। उसके बाद क्या बोला है, ये सिंबल क्या दिया है, आप एंड लगा सकते हो या फिर बट लगा सकते हैं, एंड और नेगेशन क्यों बोला है, तो क्यों का नेगेशन बना दो, तो क्या हो जाएगा, एंड आई विल नॉट बाय अ केक, ठीक है। तो इस टाइप से क्या बना सकते हैं आप लोग, अगर कोई आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा तो स्टेटमेंट का आपको आराम से नेगेशन बना सकते हो, ध्यान रहेगा। चलो जल्दी से नोट कर लो। चलो अभी नेक्स्ट है
हमें देखना है नेगेशन और बाय कंडीशनल और डबल इंप्लीकेशन। यानी हमें बाय कंडीशनल का एक तो नेगेशन बनाना है या फिर हम बोल सकते हैं डबल इंप्लीकेशन का हमें नेगेशन बनाना है। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए नोट लिखना है, ध्यान से रखना कि P डबल इंप्लीकेशन Q, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? P सिंगल इंप्लीकेशन Q एंड Q सिंगल इंप्लीकेशन P। ध्यान रहेगा, ये हमें बाद में काम आने वाला है। एक जगह हम प्रूफ करने वाले हैं, उस प्रूफ में हमें काम आएगा। पूरे टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक ही जगह पे ये दिया हुआ है और आपको ध्यान रखना है, अच्छे से स्टार बना के रखना है ताकि आपको एकदम से याद आ जाए। नहीं तो उस समय बोलोगे सर हमने ये कहां सीखा था। तो आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उस स्टैंडर्ड रिजल्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो हमें देखना है नेगेशन और बाय कंडीशनल। तो बाय कंडीशनल में हम नेगेशन लगाते हैं, जैसे इस टाइप का दिया बाय कंडीशनल और उसको हम नेगेशन लगाते हैं, तो थोड़ा अलग बदल जाता है। ये कैसे बदलेगा? इसके हिसाब से सोचो, इसके हिसाब से देखो इसका नेगेशन क्या है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, इसका हमने इसका किया था P एंड नेगेशन Q किया था। तो सोचो इसके हिसाब से क्या होता, इसके हिसाब से होता Q एंड नेगेशन P। ये होता क्या? और का क्या बन जाता है? एंड का बन जाता है और। तो देखो ना वही चीज जो यहां पे प्रूफ हुई है। क्या प्रूफ हुआ यहाँ पे? पहले हमें नेगेशन ऑफ P सिंगल इंप्लीकेशन डबल इंप्लीकेशन Q दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले इस फॉर्म में लिखेंगे और इसका नेगेशन देखो ये आएगा P एंड नेगेशन Q, फिर एंड का क्या हो जाता है? और एंड का होता है और बाद में इसका क्या होता है? Q सिंगल इंप्लीकेशन P का Q एंड नेगेशन P। ध्यान रहेगा, तो अगर आपको ये याद रहेगा तो ये याद रहेगा और ये याद हो गया तो इसको नेगेशन कैसे बनाते हैं हम आराम से प्रूफ कर देंगे। ठीक है, अब देखो कभी कभी लॉजिकल इक्विवेलेंस में हमें ये प्रूफ करने के लिए आता है, जिसमें हमें बिना ट्रूथ टेबल के प्रूफ करना पड़ता है। हम आगे चल के पढ़ेंगे इसके बारे में। देखो अब इसी चीज को मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि करेक्ट है कि नहीं। तो पहले मुझे P चाहिए था, P लिखा मैंने, Q चाहिए था, Q लिखा मैंने, मुझे चाहिए नेगेशन Q लिखा मैंने, मुझे चाहिए नेगेशन P लिखा मैंने, फिर ये वाला ब्रैकेट चाहिए था, ब्रैकेट लिखा, ब्रैकेट के सामने नेगेशन चाहिए वो भी लिखा मैंने, फिर ये ब्रैकेट चाहिए वो भी लिखा मैंने, ये ब्रैकेट चाहिए ये चाहिए, इन दोनों के बीच में और का सिंबल चाहिए वो भी लिख दिया मैंने। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो पहले क्या होगा? ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा? फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। आ गया? P डबल इंप्लीकेशन Q, क्या कौन सा इसमें कांसेप्ट लगता है? प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो क्या हो जाएगा? प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब इसी का नेगेशन बनाओ, कैसे बनेगा? ट्रू बन जाएगा आपका फॉल्स, फॉल्स बन जाएगा आपका ट्रू, फॉल्स बन जाएगा ट्रू, ट्रू बन जाएगा फॉल्स। बन गया? अब ये लो P एंड नेगेशन Q, P और Q में नेगेशन लगाना है, लेकिन एंड रखना चाहिए, बल बन रहा है। ठीक है, तो देखो एक जलेगा कि नहीं जलेगा? नहीं जलेगा, तो मैं लिखूं नहीं जलेंगे। फिर उसके बाद ये देखो जलेगा, यस सर। अब ये चेक करो, जलेगा? नो सर। अब ये चेक करो, P एंड नेगेशन Q लेना है, अब जलेगा? नहीं जलेगा, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो गया। ठीक है, अब Q एंड नेगेशन P लो, Q एंड नेगेशन P, Q लेना है और नेगेशन P, इन दोनों में एंड लगाना है। नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, जलेगा, नहीं जलेगा, यानी दो बार नहीं जलेगा, एक बार जलेगा फिर नहीं जलेगा, दो बार नहीं जलेगा, एक बार जलेगा फिर नहीं जलेगा, ये होगा। अब इन दोनों में बैक और बॉल लगाना है, तो क्या होगा? खेल पाएंगे? नहीं खेल पाएंगे। यहाँ पे खेल पाएंगे, यहाँ पे खेल पाएंगे और यहाँ पे नहीं खेल पाएंगे। समझे? तो कॉलम 9 की पूरी एंट्री को देखो और कॉलम 6 की पूरी एंट्री को देखो। 6 की पूरी एंट्री F, लास्ट में F और बीच में दो टी, F लास्ट में F और बीच के दो टी, दिख रहा है क्या? तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका नेगेशन ऑफ बाय कंडीशनल। आपको ये चारों रिजल्ट याद ही रखने पड़ेंगे,
अगर आप याद नहीं रखोगे तो अगर हम प्रॉब्लम करेंगे तो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे, समझे क्या? तो इसको जल्दी से नोट कर लो। चलो अभी जो रिजल्ट पढ़ा मैंने उसको एक बार फिर से समझा देता हूं कि कैसे बनाया मैंने। देखो ध्यान से, मैंने बोला P डबल इंप्लीकेशन Q, ठीक है? इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे? P सिंगल इंप्लीकेशन Q एंड Q सिंगल इंप्लीकेशन P। मैंने बोला इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, समझे मेरी बात? अब अगर हम इसको नेगेशन साइन में लगाएंगे, सुन रहे कि मेरा? इसको नेगेशन लगाएंगे तो नेगेशन कैसे लगाएंगे? नेगेशन ऑफ P डबल इंप्लीकेशन Q लगा दिया मैंने। तो यहां पे भी क्या होगा, हमें ये पूरे को क्या लगाना पड़ेगा? नेगेशन लगाना पड़ेगा। P सिंगल इंप्लीकेशन Q एंड Q सिंगल इंप्लीकेशन P, यही लगाना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़े थे आज? थोड़ी देर पहले देखो एंड वाला है, आप ये सोच के चलो कि पूरा मिलाकर एक है, ऐसा सोच के चलो। अगर ये पूरा मिलाकर एक है और ये भी पूरा मिलाकर एक है, एक सिंगल है, बीच में एंड है, तो हमने एंड वाले के कैसे पढ़े थे? हमने पढ़े थे P एंड Q। क्या पढ़े थे हमने? हमने पढ़े थे नेगेशन P और नेगेशन Q, यही पढ़े थे हम लोगों ने। अरे हाँ है ना? तो वैसे ही आप नेगेशन साइन इसको लगाओ, तो इसको अगर नेगेशन लगाओगे तो कैसा बनेगा? ये बन जाएगा आपका, इसको नेगेशन लगा देंगे तो नेगेशन P सिंगल इंप्लीकेशन Q बन गया। फिर नेगेशन इसको लगाएंगे तो एंड का बन जाएगा और, अरे ये तो बना यहाँ पे P एंड Q का क्या बना? अगर हम इसको P पकड़ते हैं और इसको Q पकड़ते हैं पूरा मिलाकर, तो नेगेशन P और क्या बन जाएगा? नेगेशन Q सिंगल इंप्लीकेशन P, यही बनेगा। जस्ट कुछ देर पहले हमने पढ़ा था P सिंगल इंप्लीकेशन Q रहा, तो इसका होता है P एंड नेगेशन Q, यही होता है। अब इस कंसेप्ट को लगाओगे अगर यहाँ पे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका, देखो ये कंसेप्ट अगर आप यहाँ लगाओगे तो ये बन जाएगा P एंड नेगेशन Q, बन गया इसकी जगह पे, और जैसे कि वैसे, और इसका क्या बन जाएगा? Q एंड नेगेशन P। और हम लोगों ने जस्ट थोड़ी देर पहले यही पढ़ा है, P डबल इंप्लीकेशन Q, समझ रहे? अब ये इसने डबल से बता दिया मैंने क्योंकि बोर्ड पे अच्छे से वहां पे दिख नहीं रहा था उस कॉर्नर पे, इसलिए मैंने फिर से बता दिया है, ठीक है? तो आप चाहो तो अपने समझने के लिए एक बार ऐसा भी नोट कर सकते हो। चलो अभी मैं एग्जांपल देखते हैं बड़ा, सिविल पास इफ एंड ओनली इफ सिविल स्टडी। अब हमें क्या करना है? इसको लेना है P और इसको लेना है Q, ठीक है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया कि कैसे बनाते हैं, क्या बताया मैंने? नेगेशन P डबल इंप्लीकेशन Q, इसका क्या बनता है? इसका बनता है, बताओ मुझे, अभी अभी तो बताया, याद होगा ना? बनेगा आपका P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P, यही बताया मैंने। अब इसके हिसाब से आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, तो पहले क्या लिखना है? P, तो P क्या है? हम लिखेंगे नेगेशन ऑफ अबोव स्टेटमेंट, ठीक है? तो कैसा होगा? पहले लिखेंगे ये वाला, तो क्या हो जाएगा? शी विल पास, इसके लिए एंड इसके लिए she will not study। आ गया, हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया। और she will study but she will not पास। अब मैं यहाँ पे बट क्यों लगा दिया? थोड़ा ज्यादा सूट कर रहा था इसलिए बट लगा दिया, ठीक है? तो इस टाइप से अगर कोई स्टेटमेंट दिया रहा तो आप आराम से क्या कर सकते हो? उसका नेगेशन आप लोग लिख सकते हो, ठीक है? तो चलो जल्दी से नोट करो इसको। चलो अब ये मुझे नेगेशन ऑफ नेगेशन, ये नेगेशन का ही नेगेशन करना है, तो ऐसा रहेगा नेगेशन ऑफ नेगेशन P
तो इसका बन जाएगा सिर्फ P। टेस्ट करके देखो एक बार। सबसे पहले बनाओगे P, फिर बनाओगे नेगेशन P, फिर बनाओगे नेगेशन ऑफ नेगेशन P। ठीक है, तो P के लिए बनाओगे ट्रू फॉल्स, तो इसका नेगेशन क्या होगा? फॉल्स ट्रू। और इसी का फिर से नेगेशन करोगे तो क्या बनेगा? ट्रू फॉल्स। अब ये वाला और ये वाला चेक करके देखो क्या है, सेम है क्या? तो इससे हमने क्या किया, नेगेशन ऑफ नेगेशन कितना होता है? सिर्फ हो जाएगा आपका P। तो इसको बोलते हैं नेगेशन ऑफ नेगेशन। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो। चलो तो कभी कभी आज हम अभी देखते हैं नेक्स्ट। कभी कभी ऐसा आएगा कि आपको कन्वर्स लिखना पड़ेगा, इनवर्स लिखना पड़ेगा और कॉन्ट्रापॉजिटिव लिखना पड़ेगा। पेपर में 3 मार्क का क्वेश्चन आता है और छोटा सा रहता है, समझे? तो कभी भी आपको देखना है कन्वर्स अगर लिखना रहा तो उसका मतलब होता है Q सिंगल इंप्लीकेशन P। अगर मैं इनवर्स लिखना रहा तो रहेगा नेगेशन P सिंगल इंप्लीकेशन नेगेशन Q। और वही कॉन्ट्रापॉजिटिव अगर लिखना रहा तो हम क्या लिखेंगे? नेगेशन Q सिंगल इंप्लीकेशन नेगेशन P। इस टाइप से लिखते हैं, समझे क्या? तो कन्वर्स का मतलब हो गया ये, इनवर्स का मतलब ये हो गया और कॉन्ट्रापॉजिटिव का मतलब ये हो गया। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्वेश्चन को बोला जाएगा कि आप उसका कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव लिख के दिखाओ। ठीक है, तो कभी भी कन्वर्स यानी Q सिंगल इंप्लीकेशन P हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इनवर्स और ये हो जाएगा आपका कॉन्ट्रापॉजिटिव। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो इसको। चलो अभी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ फॉलोइंग। यानी आपको एक क्वेश्चन दिया है इस टाइप का और बोलेगा आपको उसका कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव लिख के दिखाना है। समझ रहे मेरी बात? तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? लेट लिखेंगे P। P किसको पकड़ेंगे अपन? देन के पहले वाले को, तो क्या हो जाएगा? C will come। हम इसको क्या पकड़ेंगे? Q, तो Q क्या हो जाएगा? I will dance, I will dance। ये हो जाएगा आपका Q। समझे मेरी बात? तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? कन्वर्स। क्या लिखना है? कन्वर्स। तो कन्वर्स के लिए मैंने अभी क्या, चलो तो हमें इसे कन्वर्स लिखना है। ठीक है, तो कन्वर्स कैसे लिखते हैं बताओ मुझे। कन्वर्स के लिए मैंने जस्ट अभी पहले बताया था कि आपको लिखना चाहिए Q सिंगल इंप्लीकेशन P। मतलब छोटा सा लिख रहा हूं, आपको लिखना नहीं है, बस सिर्फ समझने के लिए बताया मैंने कि Q सिंगल इंप्लीकेशन P। तो पहले क्या लिखेंगे? Q लिखेंगे, तो Q के लिए क्या आएगा? इफ I will dance, I will dance, then she will come, she will come। बन गया। फिर दूसरा लिखना है इनवर्स। अब हम इनवर्स कैसे लिखेंगे? अभी बताया मैंने इनवर्स के लिए नेगेशन P सिंगल इंप्लीकेशन नेगेशन Q, यही बोला मैंने। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा आपका P पहले। P कौन सा है पहले? इफ she will not come, then I will not dance, I will not dance। ठीक है, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाता है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो गया? अगर आप बात करेंगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव की, तो मैंने क्या बोला था? बस इसी को चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा? नेगेशन Q सिंगल इंप्लीकेशन नेगेशन P। ये बन गया आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो उसके हिसाब से क्या बनेगा? ये बनेगा इफ, देखो सिंगल इंप्लीकेशन इसलिए इफ एंड देन लगा रहा हूं मैं। इफ क्या हो जाएगा? आई विल नॉट डांस, I will not dance, then she will not come। इस टाइप का समझेगा? तो ये क्या बन गया आपका? कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। पेपर में सीधे 3 लाइन लिखने के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं, ये 3 लाइन लिखने के लिए। तो सोचो कितना इजी चैप्टर है ये, समझ रहे क्या? चलो जल्दी से नोट कर लो।
चलो इसी का हमें एक और एग्जांपल लिखना है, और एक और एग्जांपल हमें ऐसा लिखना है, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटीन्यूअस। यानी एक ऐसा फंक्शन है जो कि क्या होगा, डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस भी होगा। हमें एग्जांपल से तो कोई लेना नहीं है, बस हमें लिख के दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या पकड़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा p, तो p क्या हो जाएगा, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, और ये क्या हो जाएगा b, तो क्या हो जाएगा, इट इज कंटीन्यूअस, इट इज कंटीन्यूअस। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले लिखना है कन्वर्स। तो मैं कन्वर्स के लिए क्या करूंगा, ज्यादा चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं उतने में ही काम निकाल लूंगा। क्या होगा बताओ मुझे, ये हो जाएगा आपका, पहले q सिंगल इंटीग्रेशन के लिखना था, q कौन सा है, इट इज कंटीन्यूअस, और क्या हो जाएगा, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब बताओ मुझे, अब आगे क्या करना है मुझे, अब आगे ऐसा करना है मुझे, नेगेशन p सिंगल इंटीग्रेशन नेगेशन q, तो नेगेशन p इसमें कैसा लगेगा, अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, आप पूरे इसमें लिखना। ठीक है, और क्या हो जाएगा ये, इट इज नॉट कंटीन्यूअस। ठीक है, अब इसी चीज को उल्टा करके तो आप लोग लिख ही सकते हो ना, इतना तो आप पा ही जाएगा। क्या करना है, इट इज नॉट कंटीन्यूअस इधर, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इधर। तो ऐसा बनाते हैं हम लोग कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, तो कर पाएंगे, चलो नोट करो। अब चलो ये क्वेश्चन दिया हमें आपके सॉल्व एग्जांपल में, पहले ही क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज के पहले। क्वेश्चन बोला है राइट नेगेशन ऑफ फॉलोइंग, हमें इसका नेगेशन लिख के दिखाना है। कैसे सॉल्व करना चाहिए, पहले हम इसको पकड़ लेंगे p क्या हो जाएगा, 3 + 3 इज लेस देन 5। इसको पकड़ लेंगे तो q, तो q क्या हो जाएगा, q जाएगा आपका 5 + 5 = 9। आया, ठीक है। अब हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म, क्या है सिंबॉलिक फॉर्म बताओ मुझे। सिंबॉलिक फॉर्म बन जाएगा, देखो और लगा है तो ये p और q, समझे। अब लिखेंगे नेगेशन क्या आएगा, इसका नेगेशन क्या आता है भाई, अभी भी तो पढ़े हो, नेगेशन ऑफ p और q क्या आएगा, नेगेशन ऑफ p और q आएगा। इसको नेगेशन, सो नेगेशन p और क्या हो जाएगा एंड, उसके बाद क्या होगा नेगेशन q आ गया। अब इसी चीज को आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, तो हम लिखेंगे नेगेशन ऑफ अबोव स्टेटमेंट। अब उस स्टेटमेंट का नेगेशन क्या आएगा, देखो पहले हम लिखेंगे नेगेशन p, तो नेगेशन p क्या आएगा, इसका नेगेशन कैसे बनेगा, 3 + 3, जहां पे लेस देन का साइन है वो ग्रेटर देन हो जाएगा 5, और की जगह हो जाएगा एंड, और क्या हो जाएगा 5 + 5, यहाँ पे इक्वल टू है तो हम क्या कर देंगे, डज नॉट इक्वल टू बना देंगे। तो क्या होगा, डज नॉट इक्वल्स टू क्या बन गया, वो 9 बन गया। तो ऐसे करके क्या बन गया, इस क्वेश्चन का नेगेशन बन गया। समझ रहे मेरी बात, चलो तो नोट करोगे, करो नोट। अब चलो उससे सॉल्व का सेकंड एग्जांपल है, ये क्या है सेकंड एग्जांपल है, पहले हम इसको पकड़ लेंगे p, तो 7 इज ग्रेटर देन 3, और इसको पकड़ लेंगे q, सो 4 इज ग्रेटर देन 11। आया। अब इस चीज को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगर हमें सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है तो हम लिखेंगे पहले इसको, ये हो जाएगा p एंड, और ये हो जाएगा q। अब हम इसका नेगेशन करना है तो क्या आएगा, नेगेशन ऑफ p एंड q क्या होता है भाई, इसका होता है नेगेशन p और नेगेशन q। नेगेशन ऑफ अबोव स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का नेगेशन क्या बन जाएगा, पहले बोला नेगेशन p, तो नेगेशन p कैसे बनेगा, 7 इज लेस देन 3 और 4 इज लेस देन 11, समझेगा।
आप यहाँ पे इक्वल टू की कंडीशन भी डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि अपने को सिर्फ उल्टा ही करना है ना, तो ये ऐसा भी हो सकता है और मनी लेस देन देखिए भी हो सकता है, तो आप दोनों तरीके से बना सकते हो। तो चलो नोट कर लो इसको। चलो ये वाला एग्जांपल देखो, सॉल्व करें। तीसरा एग्जांपल है, क्या बोला है? द नंबर इज नाइदर ऑड नॉर परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए? पहले आप लिखेंगे द नंबर इज ऑड, तो बनाएंगे द नंबर इज ऑड, बना लिया हम लोगों ने। और फिर क्या बनेगा बताओ? मैं दूसरा नॉर दिया था, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया था और नॉर था। द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा आएगा? सिंबॉलिक फॉर्म में देखो कैसा आएगा। यहाँ पे और एक नाइदर लगा है, नॉर लगा है, इसका मतलब क्या होगा? नेगेशन p और नेगेशन q, ये इसका सिंबल बनेगा। क्यों? नॉट वाला ये भी था, नॉट वाला सेकंड स्टेटमेंट भी था, तो दोनों में मैंने क्या लगा दिया? नेगेशन, बीच में और का सिंबल था तो मैंने और का सिंबल लगा दिया। अब हमें बनाना है इसका नेगेशन, सो नेगेशन ऑफ नेगेशन p और नेगेशन q। थोड़ी देर पहले आप देखिए, हम अगर इसको नेगेशन देंगे तो क्या बन जाएगा? p बन गया, अरे हाँ है ना। और अगर इसको देंगे तो ये बन जाएगा एंड, और इसको देंगे तो क्या बन जाएगा? q। नेगेशन ऑफ नेगेशन p क्या था? p था ना, तो वैसे नेगेशन ऑफ नेगेशन q क्या आएगा? q आएगा। अब हमें इसका स्टेटमेंट लिखना है, तो स्टेटमेंट यही बना ना, तो यहाँ पे कहीं भी क्या है? नेगेशन दे दिया, तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं द नंबर इज, नाइदर की जगह आइदर कर देना, आइदर ये पॉजिटिव में आता है, आइदर ऑड और परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसा क्या बन जाएगा आपका? इसका नेगेशन बन जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो। सॉरी एक गलती हो गई अपने से। कौन सी गलती हो गई? यहाँ पे एंड चाहिए, एंड होने की वजह से हम यहाँ पे आइदर और नहीं लगा सकते, इसलिए हमें निकालना पड़ेगा इसको, और इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? एंड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एंड। ठीक है, तो कर पाएंगे? चलो करो। चलो अब ये चौथा क्वेश्चन है सॉल्व का। द नंबर इज एन इवन नंबर इफ एंड ओनली इफ इट इज डिविजिबल बाय 2, ऐसा हमें बोला गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखो ये इफ एंड ओनली इफ वाला स्टेटमेंट है, और इफ एंड ओनली इफ वाला स्टेटमेंट है तो इसके पहले वाले क्या हो जाएगा? p, तो क्या हो जाएगा? द नंबर इज एन इवन नंबर, इवन नंबर, ये हो जाएगा आपका p, और ये क्या हो जाएगा? q, तो क्या बन जाएगा ये? इट इज डिविजिबल बाय 2 बना। हमें इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखना पड़ेगा? हम लिखेंगे ये पूरे के लिए p, तो p डबल इंटीग्रेशन q। क्यों लिखा मैंने ऐसा? क्योंकि कौन सा तरह क्यों दिया है? इफ एंड ओनली इफ, एंड इफ एंड ओनली इफ के लिए क्या लगता है? लगता है आपका डबल इंप्लीकेशन। अब हमें इसका नेगेशन बनाना है, तो नेगेशन ऑफ p डबल इंप्लीकेशन q क्या बनेगा? याद है आपको? नहीं याद होगा, मैं जानता हूं ना। बनेगा p एंड नेगेशन q और q एंड नेगेशन p, इस टाइप से। अब इसी को हमको स्टेटमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसके हिसाब से देखो पहले आप कैसे लिखोगे? पहले p, तो p क्या रहेगा? p क्या हमारा? द नंबर इज एन इवन नंबर, इसकी जगह एंड क्यों बोले तो एंड नेगेशन लगा तो क्या हो जाएगा? इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, और क्यों लिखा मैंने इसकी जगह पे? आगे फिर अब इसके लिए देखो, तो क्यों क्या हो जाएगा? पहले इट इज डिविजिबल बाय 2, इसके लिए एंड क्या हो जाएगा? नेगेशन p, क्या लिखोगे? द नंबर इज नॉट एन इवन नंबर। ठीक है, तो इस टाइप का आपका चौथा एग्जांपल रहा। ठीक है,
तो देखो अगर आप अपने एक्सरसाइज को ओपन करोगे तो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है एक्सरसाइज 1.3 की बात कर रहा हूं मैं। तो एक्सरसाइज 1.3 में पहले दिया हुआ आपको डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसे हमने कल क्वांटिफायर स्टेटमेंट के जो एग्जांपल किए थे, बिल्कुल क्वांटिफायर स्टेटमेंट के एग्जांपल्स हैं और आपको पूरे एग्जांपल करने साथ 6 एग्जांपल दिए हुए। जैसे हम लोगों ने 2 एग्जांपल किए थे, आप ट्राई करना, नहीं समझा तो हम लोग देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में बोला है ड्यूअल लिखने के लिए। अब मुझे लगता है ड्यूअल तो आपको आना ही चाहिए, कल के लेक्चर में आपने देखा होगा ड्यूअल हमने कैसा लिखा था। थर्ड क्वेश्चन है राइट द नेगेशन ऑफ फॉलोइंग। आपको कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको उसको नेगेशन निकालना है। 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं और जैसे हम लोगों ने नेगेशन लिखा ना वैसे सारे एग्जांपल का नेगेशन लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लिखना है कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक्सरसाइज 1.3 खुद से कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आगे देखेंगे, तो एक्सरसाइज 1.3 का नहीं देखेंगे, उसके आगे का देखेंगे। आपको एक्सरसाइज खुद से कंप्लीट करना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।